हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ के मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि 2000 हमारा एग्जाम 2025 से 26 में होने वाला है, उस सेशन के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और वो एग्जाम में आना तय है। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि अपने से बता रहा हूं कि हाँ तय है, ये क्या हूं वो क्या हूं। ठीक है, नहीं, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का आप एक कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा 2020 का, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और मैं आप लोग को ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा रहा हूं कि एक चैप्टर से कितने इंपोर्टेंट है, मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं। ठीक है, कि एक टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी पैटर्न पे या फिर उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। बिहार बोर्ड का ये नियम है। ठीक है, जन्मजात नियम ये चला आ रहा है कि वो जो जैसे आज से 4 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को फिर से उठाकर डाल देगा। ठीक है, या फिर उसी पैटर्न पे सेम डाल देगा। ठीक है, बस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नंबर अलग अलग रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं जितने भी क्वेश्चन को बताऊंगा उस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बस रोज प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इस क्लास को एक बार जाकर जरूर से देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा और वहां से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा और लाइक अभी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ा दे रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 और 1032 का मौसक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 272 और 1032 का मौसक ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है ना तो सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ेगा भाई। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, वो बोलता है कि भाई हमको पूरा फॉर्मेट चाहिए तभी नंबर देंगे वरना नहीं देंगे। वो तो नंबर तो ऐसे भी निकाल लोगे फटाक से ट्रिक के माध्यम से कैलकुलेशन करके, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए, वो पूरा फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो हम पूरा फॉर्मेट से पूरा प्रोसेस बाई प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल, तब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से यानी प्रश्न हमारा बोल क्या रहा है? ठीक है, प्रश्न से कितना है तो 272 है। 272 और 1032। ठीक है, 1032 है। आप लोग क्या करना कि इस जो जगह पे मैं लिखा ना, इसको आप लोग यहां पे लिखना, यहां से शुरू करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं लिख दिया हूं। यहाँ पे प्रश्न से लिखकर उसके नीचे इसको लिखना है। ठीक है, यहां से शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 272 है और 1032 है, इन दोनों में बड़ा कौन है? क्या देखेंगे? इन दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, तो देखेंगे तो ये बड़ा है। 1032 272 से बड़ा है कि नहीं है? है। ठीक है, आप सबको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखेंगे कि जो बड़ा है ना, देखिए कभी भी छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित करना है तो। ठीक है, वरना इससे अगर इसमें भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा लेकिन डेसिमल में आएगा। तो ये बड़ा को हम लोग क्या मान लेंगे? भाज्य मान लेंगे, यानी जिसमें भाग लगे, भाज्य यानी ए। ये क्या हो जाएगा हमारा? ए भाज्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो 272 है वो क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा, यानी बी। 272 हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए कभी भी भाज्य में भाजक से भाग किया जाता है। ठीक है, तो अब हमको बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से देखना है, तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से।
एल्गोरिथ्म से। क्या बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में? क्या बोलता है वो? बोलता है, वो देता है एक फॉर्मूला जो कि बोल क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, क्या बोलता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये जो r है ना, ये r है, इसका जो मान होगा ना वो हमेशा ये b से छोटा ही होगा। अगर b यहाँ पे 2 है तो हमेशा क्या हो सकता है, वो 0 हो सकता है r। ठीक है, b इक्वल टू अगर 2 है ना तो r इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 कभी भी नहीं होगा। समझ में आया? आ गया। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल से, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तब भी आप यहां से सीख कर जाओगे। ठीक है, मैं ये गारंटी देता हूं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए हम लोग को करना क्या है, इसी पे क्या करना, वैल्यू पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, 1032 है, 1032 से 1032 हो गया। इसको देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या है ये या के चिन्ह होता है, अगर नहीं दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, 1032 और बी का मान 272, 272। ठीक है, अब देखिए हम लोग को इससे इसमें भाग करना है, तो कैसे करेंगे, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे माइंड से ही कैलकुलेट करके भाग लगाकर देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूं यहाँ पे कि भाग कैसे लगेगा। 1032 हो गया और 272। देखिए 272 में अगर 3 से कीजिएगा ना, 3 से लगाइएगा, कैसे मैं देख लिया हूं, एक ट्रिक है। ठीक है, देखिए यहाँ का ये संख्या देखिए 2 गो और यहाँ का 3 गो देखिए। ठीक है, यानी 2 का 27 का अगर पहरा पड़े 3 बार तो 81 आ जाएगा, और 4 बार पढ़ेंगे तो 103 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कभी भाग नहीं लगेगा 272 से 1032 में। ठीक है, किससे लगेगा, तो हमेशा लगेगा हमारा कितना से, ये आपको 3 से लगेगा। ठीक है, तो 3 का 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, और 3 दूना 6 हो गया, 7 तिरका 21 और 21 का 1 हो गया, हाथ में आ गया कितना, तो हमारा वो 2 आ गया, और 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 800। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूं, 816 आ गया था। कितना आ गया था, 816 आ गया था। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग माइनस करेंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो 216 आ गया। ठीक है, अब 216 हमारा क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया, यानी शेषफल। ठीक है, क्या हो गया, शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, यानी क्यू हो गया। क्या है, क्यू के इक्वल टू में है। तो देखिए यहाँ पे क्यू का वैल्यू हम लोग का आ गया 3। ठीक है, और जो आर है ना, रिमाइंडर यानी शेषफल, वो हमारा 216 आ गया, 216 आ गया। देखिए यहाँ पे अब 0 नहीं हुआ, ये क्या, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तब जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर तब तक हम प्रोसेस करते रहेंगे इसी तरह। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, ये 272 को है ना, ये भाजक था, अब इसको भाज्य बना देंगे। ठीक है, भाज्य बना दिए। अब क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर है ना शेषफल, इससे हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, इसको यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे ये कितना बार में कट जाएगा, देखिए अगर 2 बार में 216 में 2 बार में गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो वो 400 हो जाएगा। तो 400 272 से तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए कि ये 216 है, अब 216 में क्या करना है हम लोग को, 272 से भाग देना है। ठीक है, तो अगर 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 432 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो गया ना, तो इतना नहीं लगाएंगे, एक ही बार में लगाएंगे। ठीक है, और ये कितना हो गया 216, देखिए 12 में से फिर 6 गया 6, और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है, और कितना बार में, एक बार में लगाए, एक बार में शेषफल हमारा 56 हो गया। अब देखिए फिर भी 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो फिर लगाएंगे वही प्रोसेस, 216 इक्वल टू फिर 56 से इसमें भाग देंगे। ठीक है, देखिए ये अब कितना बार में कटेगा, ठीक है, कितना बार में लगेगा इसमें भाग, तो देखिए 216 में 56 से भाग लगाएंगे, यानी इस 56 से 216 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में, 3 बार पढ़ेंगे। अगर 56 का पहाड़ा तो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 का 8 हाथ में 1 और 5 3 15 1 16, यानी 168 आ गया। ठीक है,
अब देखिए इसमें अगर हम लोग माइनस करें यानी 48 आ गया, कितना बार में, तो 3 बार में भाग लगाने पे, ठीक है। तो 56 में 3 से भाग लगाए थे तो कितना आया था हमारा, रिमाइंडर 48 आया है, ठीक है, 48 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां भी अभी भी नहीं आया, ठीक है, शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया है, तो क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे भाई, ठीक है। 56 में फिर क्या करेंगे हम लोग, 48 से भाग देंगे, ठीक है। 48 से अब जब भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी 2 बार करेंगे तो ये तो 56 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार जाएगा और हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 56 में से ये 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए अभी भी नहीं आया, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब 48 में हम लोग 6 से भाग करके देखेंगे, सॉरी 8 से भाग करेंगे, तो 8 6 कितना हो जाता है, 48, और हमारा अब क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया, तो ये हमारा रिमाइंडर जो बचा, शेषफल बचा, वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा 8, ठीक है, ये जो 8 है ना, ये b का मान है, तो जो b का मान होगा ना, रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा, r का मान 0 आ गया, तो हम लोग क्या देखना है कि ये जो है हमारा b है, b का मान क्या है, b की जगह पे जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः HCF कितना कितना का, 272 और 1032 का HCF कितना हो जाएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इतना का HCF कितना हो जाएगा, तो हमारा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित कर देगी, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित आसानी से कर देगी, समझ में आया, हो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब बताइए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट में जरूर से बताकर जाना है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट लगे हो, वो सारा कमेंट में करके बता देना है, मैं सबका सोल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है, अगली क्लास में, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो फटाफट एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना तो और बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराते आ रहा हूं, ठीक है, और अभी कराऊंगा, ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज, एक टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब फिर बार हम लोग को 100 में 100 मैथ में लाना है, ठीक है, समझ में आया ना। तो इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, तो आप हमारे एक भी क्लासेस को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, और आपको नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तब तक आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल इसी तरह मस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।